Very welcome to all of you. Diploma Dhamal Studies channel. Today I am discuss about next topic of atomic structure in chemistry. Diploma फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आगे का क्या है। तो इसमें जो पॉइंट है, लिमिटेशन या डिसएडवांटेज ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का क्या डिसएडवांटेज, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसका डिसएडवांटेज है पहला, इट कैन नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। यह क्या होता है? कैन नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के शेप को एक्सप्लेन नहीं करता। यह क्या होता है? इट कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। यह मॉलिक्यूल्स के शेप को क्या करता है? एक्सप्लेन जो है नहीं करता है। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा हो जाता है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द 3D डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम। यह क्या करता है? कैन नॉट बी एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं करता क्या? 3D मॉडल। 3D मॉडल दैट मीन्स ऐसे 3D। 3D में जैसे कोई पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो यह जो पिक्चर बनानी है क्या है? 3D शेप में बनाना। जैसे ऐसे कोई है, ठीक है, तो यह क्या है? 3D शेप में। लेकिन हम इसको दिखाना हो तो हम ऐसे करके भी दिखा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे अंदर है, इसके अंदर बहुत सारा आइटम है। तो ऐसे करके 3D शेप में इसको दिखाने का काम करता है कौन? कौन करता है? यह करता है हमारा मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो है 3D शेप में दिखाने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यह क्या करता है? एक्सप्लेन नहीं करता है। क्या भाई? तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस को एक्सप्लेन नहीं करता है। और क्या एक्सप्लेन नहीं करता है भाई? तो यह जो एक्सप्लेन है वह नहीं करता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइन, मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यह जो है एक्सप्लेन नहीं करता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइन को। किस में? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यही कहलाता है लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। क्या कहलाता है? लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो इसके बारे में आप समझ गए क्या होता है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अब देखिए, हम लोग को यह जानना है कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में हम लोग जाने कि क्या होता है इसका डिसएडवांटेज, ठीक है। अब हमको जानना है कि इसका नेक्स्ट है कि जो डी बोगरस रिलेशनशिप है वह क्या होता है। डी बोगरस रिलेशनशिप देखिए यहाँ पर बताते हैं आपको। डी बोगरस रिलेशनशिप यह बोलता है कि सिंस द नो बोहर्स, ठीक है ना, सिंस द नो टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। क्या करता है भाई? तो सिंस करता है नो, जानते हैं कि बोहर्स मॉडल फेल्ड हो जाता है टू एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन? क्या चीज एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है? तो यह फेल हो जाता है एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट एटम्स एंड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यह क्या करता है? सिंस वी नो डैट कि बोहर जो मॉडल होता है वो फेल कब होगा? टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम, जब स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेगा टू डिफरेंट एटम, किसमें? बहुत सारे एटम के लिए। और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। नेक्स्ट है कि नाउ नाउ अब क्या करेंगे? द ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल एटम्स वेयर मेड टू डेवलप मोर जेनेटिक मॉडल फॉर द एटम। यह क्या करता है? ओवरकम, यह क्या करता है? शॉर्ट कमिंग करता है। किसका? बोहर्स एटम्स ऑफ मॉडल का। जो अटेम्प्ट करता है मेट, जो मेड करता है डेवलप, किसको डेवलप करने के लिए? जनरल मॉडल फॉर एटम, जनरल मॉडल ऑफ एटम के लिए। नेक्स्ट है कि एंड क्या था? फॉर दिस वर्क साइंटिफिक, देखिए साइंटिस्ट थे जो वर्क किए इस पे, जिसका जिनका नाम था डी ब्रोगलिंग कम्स।
डी ब्रोगली को जो नाम था भाई, तो डी बी आर ओ जी एल, ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो क्या किए, ये कौन थे, यह एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, कौन जी थे, साइंटिस्ट थे, कौन, डी ब्रोगली। तो कैसा हुआ इसके बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए जानते हैं कि डी ब्रोगलिस जो थे, क्या बोल रहे हैं कि डी ब्रोगलिस जो थे, जो डी ब्रोगलिस थे, ये तो समझ गए। अब यहाँ जाना है कि डी ब्रोगलिस proposed that as light has both wave like as particles properties, then matter should have be, क्या should have be करता है भाई, तो matter should have be, है ना, क्या करता है, matter should have be, है ना, wave like particles like properties, and this is called dual behavior of matter electron। या क्या, dual behavior, dual माने दो, ड्यूल, है ना, बिहेवियर इसका होता है। तो ड्यूल बिहेवियर, ड्यूल इसका मतलब क्या हो सकता है, ड्यूल का मतलब हो सकता है कि दो, ड्यूल बिहेवियर का मतलब दो, तो दो बिहेवियर इसमें होता है। तो ये बोल रहा है कि डी बोलिस जो प्रोपोज करता है एक लाइट को, जो बोथ वेव के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में होता है भाई, तो वेव के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यही बोलता है डी बोलिस का तीसरा नंबर पॉइंट जो है, जो आप देखें, ठीक है। अब हमको जानना है आगे, तो आगे जानने से पहले जो ये है, इस कंटेंट को क्या कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए कि क्या हो रहा है, क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फोर पार्टिकल नेचर, आइंस्टीन इक्वेशन दिए थे, फोर पार्टिकल नेचर का, जिसमें दिए थे इन्होंने E बराबर एम सी स्क्वायर, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, वेयर E जो है वह एक एनर्जी होता है, M जो है मास होता है, और C स्पीड ऑफ लाइट होता है। फॉर वेव नेचर प्लैंक्स इक्वेशन में E बराबर एच वी, जो इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसमें जो जो बोल रहे हैं इसके बारे में आपको मैं बताया कि कौन का क्या वर्क है, इसके बारे में जानिए। तो देखिए फोर पार्टिकल नेचर, जब पार्टिकल नेचर का बात करेंगे, ठीक है, किसका बात करेंगे भाई, पार्टिकल नेचर का। तो आइंस्टीन के जो इक्वेशन दिए वो E बराबर एम सी स्क्वायर दिए, वेयर E बराबर एनर्जी होता है, M बराबर मास होता है, C होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो इसके बारे में जान गए होंगे कौन क्या होता है। अब नेक्स्ट है फॉर वेव नेचर, वेव नेचर देखिए यहाँ बना रहे हैं आपको वेव टाइप, फ्रॉम वेव नेचर, है ना, प्लैंक्स इक्वेशन क्या दिए, E बराबर एच भी, जो इक्वेशन नंबर 2 हुआ, ठीक। यहाँ पर देखिए वेन, यहाँ क्या दिया है, वेन, वेयर ई जो दिया है, जो ई दिया है वह दिया एनर्जी, एनर्जी दैट मीन्स ऊर्जा, ठीक है। और जो एच है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और भी जो है फ्रीक्वेंसी है, इसके बारे में आप जान गए होंगे। एच क्या है, फ्रैंक कांस्टेंट, भी जो है वह फ्रीक्वेंसी है, इतना के बारे में समझ गए आप। अब नेक्स्ट है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, तो एम सी जो होगा का स्क्वायर बराबर एच भी, क्या होगा, एम सी के स्क्वायर बराबर एच भी, किसको लेंगे, फर्स्ट सेकंड को लेंगे, तो ये थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन बना। फिर है भी बराबर सी बाई पाई, जो इसलिए इसको क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी, भी जो है फ्रीक्वेंसी है, एक्सप्रेस
इन टर्म ऑफ वेवलेंथ लेमडा, जो एक्सप्रेस करता है टर्म ऑफ वेवलेंथ ऑफ लेमडा। नाउ अब क्या होगा कि रिप्लेस करें इक्वेशन थर्ड, थर्ड को इक्वेशन को हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो एम सी स्क्वायर बराबर एन सी बाई पाई। अब देखिए एम सी स्क्वायर बराबर क्या होगा एन सी बाई पाई। देखिए एन सी बाई पाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए एम सी स्क्वायर जैसे उसे लिख दिया। भी का मान कितना हो गया, भी का मान सी बाई पाई हो गया। एन एन लिखा हुआ है, देखिए कैसे बनेगा ये। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पुट करने के क्वेश्चन 3 में देखिए भी बराबर, जैसे भी बराबर सी बाई पाई दिया है, ठीक है। यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है कौन सी, इसमें इक्वेशन जो दिया है वह दे दिया है एम सी स्क्वायर बराबर एन भी, हो गया ना। तो क्या होगा एम सी स्क्वायर बाई एन भी। अब हमको देखना कैसे पुट करना है इसको। देखिए पुट करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो इसमें एम सी स्क्वायर बाई भी, तो एम सी स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, एम सी स्क्वायर हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसको करने के लिए देखिए हम करते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो क्या करेंगे कि एम सी स्क्वायर से छोड़ देंगे, अब बराबर एन 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 छोड़ देंगे। अब भी का मान कितना दिया है, सी बाई भी दे दिया है। इसको सी बाई भी, सी बाई पाई, सी बाई पाई दिया, तो सी बाई पाई पुट कर दिए। तो क्या निकलेगा, सी बाई जब पाई हम पुट कर देंगे तो निकलेगा एम सी स्क्वायर बराबर, क्या निकलेगा एम सी स्क्वायर बराबर एन सी है, तो क्या होगा एन सी बाई पाई। तो यह निकल गया इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन निकल गया आपका। क्या होगा, तो ये बोल रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा कहाँ पर, भी बराबर जो दिया हुआ सी बाई भी, उसके बाद इसको पूरा नोट कर दीजिएगा कि भी बराबर सी बाई पाई। तो एम सी स्क्वायर बाई एन भी, फिर एम सी स्क्वायर बाई एन सी बाई पाई हो जाएगा। तो एम सी स्क्वायर बराबर एन सी बाई पाई, इससे पता, और उसके बाद फिर नाउ रिप्लेस पहले इतना लिख दीजिएगा थर्ड इक्वेशन तक, उसके बाद इसको पूरा लिखिएगा, तब यहाँ पे इतना आ जाएगा। इससे हमको समझ भी आएगा कैसे आया, ठीक है। चलिए देखिए आपको यहाँ क्लियर से पता चल रहा होगा कि एम सी स्क्वायर बराबर एच बी, भी बराबर सी बाई पाई, एम सी स्क्वायर बराबर एन इंटू सी बाई पाई, एम सी स्क्वायर बराबर एन सी बाई पाई, ये वाला इक्वेशन है। उसके बाद ये वाला पूरा लिखा गया, आपको ये टर्म आ गया, एम सी बाई एन बाई पाई हो गया। और उसके बाद क्या लगेगा, पाई बराबर एन बाई एम सी, तो एन बाई एम भी, तो पाई बराबर होगा एच बाई एम भी। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड ब्रोगलियंस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को क्या, कौन सा रिलेशनशिप कहते हैं, इस रिलेशनशिप को कहते हैं बी ब्रोगली रिलेशनशिप। किसको कहते हैं, पाई बराबर एच बाई एम भी को क्या बोलते हैं, पाई बराबर एच बाई एम भी को हम कहते हैं ब्रोगलिस रिलेशनशिप। क्या कहते हैं, ब्रोगलिस रिलेशनशिप। इतना तो आप समझ गए। उसके बाद क्या है कि जो अल्फा होता है उसको डी ब्रोगलिस वेवलेंथ कहते हैं, और इसको डेटिज में इज इसको कहा कुछ जाता है डेटिज, द इक्वेशन रिलेटिव ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विच इज वेवलेंथ इज द डी ब्रोगलिस इक्वेशन। क्या होता है कि जो इक्वेशन होता है
रिलेटिंग ऑफ मोमेंटम का ऑफ पार्टिकल का वह क्या वेवलेंथ, कौन सा वेवलेंथ कहलाता है? तो डी बर्गलिस इक्वेशन कहलाता है। कौन सा क्वेश्चन कहलाता है? डी बर्गलिस इक्वेशन कहलाता है। आज हम लोग देखिए, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे चर्चा। थैंक्स एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।